ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया एक और विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी। कल ईरान की तरफ से इजरायल पर हुए मिसाइल अटैक के बाद दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। इजरायल ईरान को मिसाइल हमले का अंजाम जल्द भुगतने की चेतावनी दे चुका है, तो अब ईरान खुलकर धमकी देने पर उतर आया है। बाकायदा उसने हिट लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें इजरायल के पीएम नेतन्याहू समेत 11 लोगों के नाम हैं। अब आप सोचिए कि दोनों तरफ से जिस तरह की तनातनी चल रही है और जिस तरीके के हमले हो रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी भी क्षण ये लड़ाई एक बड़ी जंग में तब्दील हो जाए। और इसके बाद दुनिया दो खेमों में साफ साफ बढ़ती हुई भी दिखाई दे रही। एक खेमा ऐसा है जो इजरायल की सेल्फ डिफेंस के अधिकार का समर्थक है, जो मानता है कि मिडिल ईस्ट के एक छोटा सा देश कट्टरपंथी इस्लामिक जिहाद का टारगेट बन गया है और उसके लिए इजरायल की लड़ाई एक अस्तित्व की लड़ाई, उसके वजूद की लड़ाई। जबकि एक दूसरा खेमा है जो ये मानता है कि इजरायल ने फ़लस्तीन पर जबरन कब्जा किया हुआ और हमास, हिजबुल्लाह और हाउथी जैसे आतंकी संगठन असल में इजरायल के दमन के खिलाफ लड़ रहे हैं। इजरायल के पक्ष में दुनिया की कई बड़ी ताकतें आज खड़ी। अमेरिका ने ईरान को साफ साफ शब्दों में कहा है कि अगर उसने हमले नहीं रोके या इसी तरीके से वो मिसाइल अटैक करता रहा तो इसके गंभीर परिणाम उसे भुगतने पड़ेंगे। इंग्लैंड, फ्रांस और यूरोपियन यूनियन ने भी ईरान को चेतावनी दी। जाहिर है, इजरायल ईरान के बीच युद्ध छिड़ता है तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। एक देश के तौर पर इस जंग को लेकर हिंदुस्तान तटस्थ है, लेकिन हिंदुस्तान के लोग भी बाकी दुनिया की तरह दो खेमों में बटे हुए दिखाई देते हैं। जैसे हिजबुल्लाह के मुखिया नसरल्लाह के मारे जाने पर हिंदुस्तान में कई लोग मातम मना रहे हैं, उसी तरीके से कल ईरान के हमले के बाद हिंदुस्तान में कई लोग जश्न मनाने में जुटे हुए देखे गए। इजरायल और ईरान के बीच जंग पर बहुत सारे हिंदुस्तानियों की राय आपको एक बार की चौंका देती। जैसे आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के मुखिया नसरल्लाह के मारे जाने पर जो लोग मातम मना रहे हैं, उनमें से ज्यादातर लोग दुनिया के नक्शे पर लेबनान की पहचान नहीं कर सकते। अगर उनके सामने ग्लोब रख दिया जाए तो वो बता नहीं पाएंगे कि इसमें लेबनान कहां है। उनमें से ज्यादातर लोगों ने इससे पहले नसरल्लाह का नाम भी नहीं सुना होगा और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनकी तस्वीर भी वो नहीं पहचानते होंगे आज से पहले। लेकिन सड़क पर मोमबत्ती लेकर उतरने के लिए उनके लिए इतना ही जानना काफी है कि वो भी वही मुसलमान है जो नसरल्लाह था। वरना लेबनान के एक आतंकी संगठन के चीफ के मारे जाने पर हिंदुस्तान के मुसलमानों को मातम क्यों मनाना चाहिए? अब ईरान ने इजरायल पर मिसाइल अटैक कर दिया, इस बात से यहां लोग खुशी के मारे मरे जा रहे हैं कई लोग, जबकि हकीकत यह है कि ईरान का समर्थन करना आज की तारीख में वैसा ही है जैसे आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान का समर्थन करना। जिस तरह पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ने के लिए हिजबुल, जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा जैसे कई आतंकी संगठनों को खड़ा किया, उसी तरीके से ईरान ने भी इजरायल के खिलाफ हाउथी और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों को खड़ा किया। जैसे पाकिस्तान भारत के साथ सीधी लड़ाई नहीं लड़कर आतंकवाद के बल पर हिंदुस्तान को परेशान करना चाहता है, उसे तोड़ना चाहता है, उसी तरीके से ईरान भी इजरायल से सीधी लड़ाई लड़ने की हिम्मत नहीं रखता। इसीलिए परोक्ष रूप से आतंकी संगठनों की मदद करता रहता है। और बहाने का क्या है? जिस तरीके से ईरान फलस्तीन के मुद्दे पर इजरायल को घेरता है, इजरायल पे आरोप लगाता है कि वो जबरन उसने फलस्तीन की जमीन कब्जा रखी है, पाकिस्तान उसी तरीके से कश्मीर का राग अलापता है। तो जिस तरीके से भारत के खिलाफ पाकिस्तान समर्थित लश्कर और जैश का आतंकवाद गलत है, उसी तरीके से इजरायल के खिलाफ ईरान समर्थित हिजबुल्लाह और हौथी के आतंकवाद को भी वाजिब नहीं करार दिया जा सकता। पूरी दुनिया इस तरह के आतंकवाद के खिलाफ है, इसीलिए अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश आज इजरायल के साथ खड़े हैं। मजेदार बात यह भी है
कि जो लोग हमास, हिजबुल्लाह और हौथी आतंकियों की कार्रवाई पर अक्सर चालाकी से चुप रह जाते हैं, इजराइल की कार्रवाई पर मानवाधिकार से लेकर युद्ध अपराध जैसी तमाम दलीलें आपको देते हुए मिल जाएंगे। जबकि हकीकत तो यह है कि इजराइल जिन लोगों के खिलाफ लड़ रहा है वो दुनिया के किसी भी कानून से बंधे हुए नहीं है। कोई अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और वो किसी की परवाह नहीं करते। वो आतंकवादी हैं और वो आतंक के बल पर पूरी दुनिया पर फतह करने का मंसूबा पाले बैठे। इजराइल के हमले में बड़ी संख्या में सिविलियन कैजुअल्टी हो रही है, जो कि वाकई एक चिंता की बात है। लेकिन सच का एक दूसरा पहलू यह भी है कि हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकियों के लिए भी आम लोगों की जान की कोई कीमत नहीं। उन्होंने जानबूझकर अपने ठिकाने इस तरीके से बनाए हैं ताकि कोलैटरल डैमेज यानी कि सिविलियन के मारे जाने के डर से उनके खिलाफ कोई बड़ी सैनिक कार्रवाई नहीं की जा सके। उन्होंने गाजा से लेकर लेबनान तक हर जगह आम नागरिकों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया है। ऐसे में इजराइल क्या किसी भी देश की सेना के खिलाफ या के पास क्या विकल्प होगा बताइए आप? या तो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई ना करे या फिर आतंक का फन कुचलने के लिए किसी भी हद तक चला जाए। उसका अंजाम चाहे जो कुछ भी हो। इजराइल ने दूसरा विकल्प चुना और मैं कहता हूं कि दुनिया के हर सभ्य और लोकतांत्रिक देश को ये चुनाव करना पड़ेगा कि आतंक के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में वो किसके पक्ष में है।